स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम लाते हैं चाणक्य नीति की अनमोल बातें जो आपके जीवन को बदल सकती हैं। आज का विषय है पत्नी और धन की बातें क्यों छुपाकर रखनी चाहिए। इस विषय पर आचार्य चाणक्य ने जो ज्ञान दिया है वह आज भी उतना ही सार्थक और जरूरी है जितना हजारों साल पहले था। चाणक्य कौन थे? चाणक्य सिर्फ एक नीतिशास्त्री नहीं थे, वो भारत के इतिहास के सबसे बुद्धिमान और चतुर राजनीतिकों में से एक थे। उन्होंने न सिर्फ चंद्रगुप्त मौर्य को सम्राट बनाया, बल्कि चाणक्य नीति के रूप में ऐसी जीवन नीतियां दी जो आज भी उतनी ही प्रभावी हैं। अब बात करते हैं मुख्य विषय पर, एक पत्नी की बातें छुपाकर क्यों रखनी चाहिए। चाणक्य कहते हैं, स्त्री से संबंधित गुप्त बातों को दूसरों से साझा करना मूर्खता है, चाहे वह अपनी पत्नी की अच्छाइयां हो या उसकी कमजोरियां। कारण, एक समाज की नजर में आपकी पत्नी का सम्मान आपका सम्मान है। अगर आप उसकी बुराइयां लोगों से कहेंगे तो लोग आपकी समझ और परिवार की मर्यादा पर प्रश्न उठाएंगे। दो पति पत्नी का रिश्ता विश्वास पर टिका होता है। अगर आपने अपनी पत्नी की निजी बातें, आदतें या झगड़े दूसरों को बताए तो यह विश्वास टूट सकता है। तीन, लोग मजाक बनाएंगे या गलतफहमी फैलाएंगे। समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपकी बात को तोड़ मरोड़ कर दूसरों तक पहुंचाते हैं, जिससे रिश्तों में दरार आ सकती है। चार, आपकी कमजोरी का फायदा उठाया जा सकता है। यदि कोई दुश्मन या ईर्ष्यालु व्यक्ति आपकी पत्नी की बातों को जान ले तो वह उनका उपयोग आपको नीचा दिखाने में कर सकता है। पांच, पति की गरिमा गिरती है। एक बुद्धिमान पुरुष वही होता है जो अपने घर की बातें, अपने रिश्तों को मर्यादा में रखता है। दो, धन की बातें छुपाकर क्यों रखनी चाहिए। चाणक्य नीति कहती है, धन, स्त्री और सुरक्षा से जुड़ी बातें जितनी गुप्त रहें उतना ही अच्छा है। कारण, एक, धन की जानकारी से ईर्ष्या बढ़ती है। जैसे ही लोग जान जाते हैं कि आपके पास कितना पैसा है, वे ईर्ष्यालु हो जाते हैं। उनके मन में लालच, जलन या द्वेष पनप सकता है। दो, लोग आपसे अपेक्षाएं करने लगते हैं। यदि आप बार बार यह दिखाएं कि आपके पास बहुत धन है तो रिश्तेदार, दोस्त और जान पहचान वाले आपसे उधार या मदद की उम्मीदें रखने लगते हैं। तीन, धोखा मिलने की संभावना बढ़ जाती है। कई बार चोर, ठग या फ्रॉड करने वाले लोग ऐसे लोगों को ही निशाना बनाते हैं जो अपने धन का दिखावा करते हैं। चार, अपने ही परिवार में विवाद हो सकते हैं। अगर आप धन की सही जानकारी घर में भी सबको बता देते हैं तो संपत्ति के बंटवारे को लेकर मतभेद और तनाव पैदा हो सकता है। पांच, सादगी में ही असली सुरक्षा है। चाणक्य कहते हैं, सच्चा बुद्धिमान वह है जो अपने संसाधनों का प्रदर्शन नहीं करता, बल्कि उनका उपयोग चुपचाप और समझदारी से करता है। चाणक्य की एक और गुप्त बात, राजा, ब्राह्मण, स्त्री और धन, इन चारों से जुड़ी बातों को सिर्फ वही बताना चाहिए जो पूरी तरह विश्वसनीय हो। इसका मतलब है कि किसी को भी सिर्फ इसलिए भरोसेमंद न मान लें क्योंकि वह आपका करीबी है। परखें, समय दें और फिर फैसला लें। निष्कर्ष, पति पत्नी का रिश्ता एक मंदिर जैसा होता है। उसमें प्रवेश की इजाजत हर किसी को नहीं होनी चाहिए। धन एक साधन है, लक्ष्य नहीं। इसका प्रचार करना बुद्धिमानी नहीं, मूर्खता है। गुप्तता बुद्धिमानों का आभूषण है। जो व्यक्ति जितना कम बोलता है उतना ही अधिक सफल होता है। तो दोस्तों, क्या आप भी अपनी जीवन की इन दो सबसे महत्वपूर्ण बातों, पत्नी और धन को गुप्त रखने की आदत डालेंगे? अगर हां तो नीचे कमेंट में जय चाणक्य जरूर लिखें। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें। मिलते हैं अगली चाणक्य नीति की सीख के साथ। तब तक के लिए सोचिए, समझिए और बदलिए।